हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले मॉड्यूल में हमने डैक्स बेसिक्स के बारे में सीखा था। हमने समझा था कि डैक्स क्या होता है और मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड टेबल्स का यूज़ कब किया जाता है। अब इस मॉड्यूल में हम डैक्स के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। पावर बीआई में सिर्फ एक या दो फंक्शंस नहीं होते, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ डैक्स फंक्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आज हम एग्रीगेशन फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन, फिल्टर फंक्शंस, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, रैंकिंग फंक्शंस और आइटरेटिव फंक्शंस को समझेंगे। ये कैटेगरीज समझने के बाद आपको फ्यूचर में नए डैक्स फंक्शन सीखना बहुत इजी लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डैक्स फंक्शंस होते क्या हैं। डैक्स फंक्शंस पावर बीआई के बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं जो डेटा पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो आपने सम, एवरेज या इफ जैसे फॉर्मूलाज जरूर देखे होंगे। पावर बीआई में भी सिमिलर फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल सेल्स पर नहीं बल्कि पूरे डेटा मॉडल और रिलेशनशिप्स के साथ इंटेलिजेंटली काम करते हैं। इन फंक्शंस की हेल्प से हम रिपोर्ट्स को डायनेमिक बना सकते हैं, बिजनेस रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और मीनिंगफुल इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, टैक्स फंक्शंस डेटा को इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को बिजनेस इंसाइट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एग्रीगेशन फंक्शंस। एग्रीगेशन का मतलब होता है डेटा को समराइज करना। बिजनेस रिपोर्ट्स में हमें अक्सर टोटल सेल्स, टोटल एम्प्लॉयज, एवरेज सैलरी या टोटल प्रॉफिट जैसे नंबर्स चाहिए होते हैं। इसीलिए हम सम, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट और एवरेज जैसे फंक्शंस यूज करते हैं। सम सारे न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है, काउंट रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, डिस्टिंक्ट काउंट सिर्फ यूनिक वैल्यूज काउंट करता है और एवरेज मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये फंक्शंस ऑलमोस्ट हर पावर बीआई डैशबोर्ड में यूज होते हैं और डैक्स की फाउंडेशन माने जाते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल फंक्शंस की। बिजनेस में बहुत बार हमने कंडीशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे अगर सेल्स 1 लाख से ज़्यादा हो तो उसे हाई सेल्स कैटेगरी में डाल दो, अगर उससे कम हो तो लो सेल्स कैटेगरी में। ऐसी सिचुएशंस में हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज कैटेगरीज बनानी हो, तो स्विच फंक्शन ज़्यादा यूजफुल होता है। लॉजिकल फंक्शंस रिपोर्ट्स को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाते हैं क्योंकि ये बिजनेस रूल्स को ऑटोमेट कर देते हैं। अब आते हैं फिल्टर फंक्शंस पर। पावर बीआई की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर फंक्शंस हमें कंट्रोल देते हैं कि कैलकुलेशन के टाइम कौन सा डेटा इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं। फिल्टर किसी कंडीशन के बेसिस पर रोज कैलकुलेट सेलेक्ट करता है, नॉट कैलकुलेट। ऑल एग्जिस्टिंग फिल्टर्स को रिमूव कर देता है, ऑल एक्सेप्ट कुछ सिलेक्टेड फिल्टर्स को प्रिजर्व करता है और बाकी रिमूव कर देता है। वैल्यूज किसी कॉलम की यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है। ये फंक्शंस डायनेमिक डैशबोर्ड्स और एडवांस्ड बिजनेस कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। बिजनेस रिपोर्ट्स में सिर्फ करंट सेल्स देखना काफी नहीं होता। मैनेजर्स ये भी देखना चाहते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसी रही, ये या इस साल का ईयर टू डेट सेल्स कितना है। इसीलिए पावर बीआई हमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस प्रोवाइड करता है। टोटली टीडी साल की शुरुआत से लेकर आज तक का टोटल कैलकुलेट करता है। सेम पीरियड लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड का डेटा कंपेयर करता है। डेट एंड डेट्स को आगे या पीछे शिफ्ट करता है और डेट्स वाईटीडी ईयर टू डेट के डेट रेंज को रिटर्न करता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और सेल्स डैशबोर्ड्स में ये फंक्शंस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अगली कैटेगरी है रैंकिंग फंक्शंस। कई बार हमें एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स की रैंकिंग निकालनी होती है, जैसे टॉप 10 कस्टमर्स, बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स या हाईएस्ट रेवेन्यू स्टेट्स। इसके लिए हम रैंक एक्स फंक्शन यूज करते हैं। ये फंक्शन वैल्यूज को कंपेयर करके रैंकिंग असाइन करता है।
रैंकिंग फंक्शन बिजनेस परफॉर्मेंस कंपेयर करने और लीडर बोर्ड्स बनाने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब बात करते हैं आइटरेटिव फंक्शंस की। ये थोड़े एडवांस्ड फंक्शंस होते हैं। सिंपल एग्रीगेशन फंक्शंस पूरे कॉलम पर कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आइटरेटिव फंक्शन हर रो पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सम, एवरेज एक्स एंड और काउंट एक्स इसी कैटेगरी के फंक्शंस हैं। मान लीजिए हर रो में क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। आइटरेटिव पहले हर रो का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेगा और फिर सबका सम या एवरेज निकालेगा। ये फंक्शंस कॉम्प्लेक्स बिजनेस कैलकुलेशंस के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। एग्रीगेशन फंक्शंस डेटा को समराइज करता है। लॉजिकल फंक्शंस कंडीशंस अप्लाई करते हैं। फिल्टर फंक्शंस कैलकुलेशन का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल करते हैं। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन डेट्स और टाइम बेस्ड एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। रैंकिंग फंक्शंस परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं और आइटरेटिव फंक्शंस रो बाय रो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फ्यूचर में नए डैक्स फंक्शन सीखना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए इस मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। डैक्स फंक्शंस पावर बीआई की कैलकुलेशन इंजन का कोर पार्ट है। हर फंक्शन कैटेगरी का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। एग्रीगेशन फंक्शंस मेंबर समराइज करते हैं। लॉजिकल फंक्शन बिजनेस रूल्स अप्लाई करते हैं। फिल्टर फंक्शंस कैलकुलेशन का स्कोप कंट्रोल करते हैं। टाइम इंटेलिजेंस बिजनेस ट्रेंड्स एनालाइज करता है। रैंकिंग फंक्शंस कंपैरिजन करते हैं और आइटरेटिव फंक्शंस एडवांस रो लेवल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एक सक्सेसफुल पावर बीआई डेवलपर बनने के लिए इन फंक्शन कैटेगरीज को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने टैक्स फंक्शंस की मेजर कैटेगरीज को समझा। अब आपको ये क्लियर आइडिया है कि किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम के लिए किस कैटेगरी का फंक्शंस यूज किए जाते हैं। लेकिन याद रखिए सिर्फ थ्योरी जान लेना काफी नहीं होता। टैक्स तभी मास्टर होगा जब आप इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हर फंक्शन को पावर बीआई डेस्कटॉप में स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सिंटैक्स लिखेंगे, आउटपुट देखेंगे, रियल वर्ल्ड बिजनेस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इंटरव्यू ओरिएंटेड सिनेरियोज पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला प्रैक्टिकल टैक्स लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।